बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। मेरी बताई हुई एहतियात, हिदायत और नुस्ख़ात पे अमल करके एक सेहतमंद और खुशगवार ज़िंदगी आप लोग गुजार रहे होंगे। मैं हूँ हकीम हाफिज़ अब्दुल समद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। एक मर्ज़ है कि जिसमें केरा हल्का हल्का पतला पतला जो रतूबत जो होती है उसको केरा बोलते हैं, वो गले में हलक में हर वक्त गिरता रहता है और साथ साथ आपको हल्का हल्का सा जो है वो नज़ला, पतला नज़ला जो है वो हर वक्त जारी रहता है। ये होता किस वजह से है और इसका इलाज क्या है, मैं आज इसका ज़बरदस्त मुजर्रब नुस्खा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और वो ऐसा नुस्खा है कि भले आपका केरा 5 साल से हो या भले 10 साल से क्यों ना गिर रहा हो हलक के अंदर, इंशाअल्लाह अल्लाह की करम से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से इस नुस्खे से इंशाअल्लाह आपको शिफा मिल जाएगी। शिफा बेशक मिन जानी बल्ला है। तो कोशिश ये किया करें कि जब भी कोई दवाई का इस्तेमाल करें तो अल्लाह काफ़ी अल्लाह शाफ़ी पढ़ के फिर जो है वो दवाई जो है वो इस्तेमाल किया करें, ताकि अल्लाह ताला उस दवा के अंदर आपके लिए शिफा जो है वो उतार दे। तो नुस्खा जो है वो मैं बताने से पहले इसके थोड़े से असबाब बता दूं। इसके सबब जो है वो गले की सोजिश जो है, ग्लैंड्स की जो सोजिश है, आपके टॉन्सिल्स की जो सोजिश है उसकी वजह है। इसके साथ साथ दिमागी सोजिश जो है वो भी इसकी वजह है। आपके जो गुदूद हैं, जब इन्फ्लेमेशन उन पे होती है तो उस इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करने के लिए वहाँ पे आपकी जो विल पावर है, जो आपकी क़ुव्वत मुदब्बरा बदन हम इसको अपनी हिकमत की ज़ुबान में बोलते हैं, तो जब वो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करने के लिए वहाँ पे पानी पैदा करती है, वही केरे की शक्ल में आपके हलक में गिरता रहता है। बाद में यही केरा बढ़ के फिर आपके मैदे को ख़राब करना शुरू कर देता है। मैदे में और आपकी जो खुराक की नाली है उसमें सोजिश रहना शुरू हो जाती है। इवन के भूख तक मर जाती है। केरे के जो मरीज़ हैं उनकी भूख इसी वजह से मरती है कि उनका केरा जो है वो मैदे में जाके उनके मैदे को ख़राब कर देता है। ज़ोफ़े मैदा हो जाता है, मैदे में गैस भरी रहती है हर वक्त। मतलब ये कि ये केरा इंतहाई जो है वो गलत मर्ज़ है और ऐसा मर्ज़ है कि जिसमें आप इसके केरे के साथ साथ आप मैदे की ख़राबी के जो है वो भी शिकार हो सकते हैं। तो इसके साथ साथ आपके बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं सोजिश की वजह से। तो नुस्खा जो है वो हाज़िर खिदमत है, नुस्खे को नोट फरमा लें। नुस्खा मैं आपको बताने लगा हूँ। आक के पत्ते, आक मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत सारे नुस्खाजात में मैंने इस्तेमाल कराता होता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आक जो है ये आपके पास जो है कहीं पे भी खाली प्लाट हो तो वहाँ पे आक जो है वो उसका पौधा लगा हुआ होता है। इसको पत्तों को तोड़ें तो इसमें से दूध का इखराज होता है, बच्चा बच्चा इसको जानता है। आक के पत्ते आपने खुश्क शुदा उसको खुश्क कर लें। आक के पत्तों को 50 ग्राम, हल्दी आपने लेनी है 50 ग्राम, सुहागा सफ़ेद आपने खाम मतलब बिरियाँ किए बगैर 50 ग्राम, और आपने मीठा सोडा लेना है 25 ग्राम। ये चारों चीज़ें लेकर आपने इन चारों चीज़ों को बारीक कर लेना है। और उसके बाद अब मीठा सोडा तो वैसे ही आपको बारीक फॉर्म में मिलेगा, तो इन तीनों चीज़ों को बारीक, हल्दी आपने सालम लेनी है, हल्दी आपने पीसी हुई नहीं लेनी, वो 2 नंबर मिलेगी। हल्दी आपने गांठ वाली लेकर खुद उसको कूटना है। तो चारों चीज़ों को आप यकजान कर लें, बारीक कर लें। उसके बाद 500 mg वाले खाली कैप्सूल मिलते हैं, 1 कैप्सूल सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम। ये आपने मुस्तकिल 2 माह इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह आपके हलक में जो सोजिश है, आपके ग्लैंड्स में जो सोजिश है, जो इन्फ्लेमेशन है वो ख़त्म हो जाएगी, केरा गिरना ख़त्म हो जाएगा। विद इन नाइट जो है, विद इन डे जो है वो समझ लें ओवरनाइट कोई भी मर्ज़ ख़त्म नहीं हुआ करता। किसी भी मर्ज़ को मुकम्मल तौर पे जड़ से ख़त्म करने के लिए हर्ब्स को कुछ टाइम दरकार होता है। बॉडी को डिटॉक्स करने का जो अमल है, आपके मर्ज़ को जिस्म में से निकालने का जो अमल है, वो कम से कम 30 से 40 दिन दरकार होते हैं। तो कोई भी मर्ज़ जो है वो एक ही रात में ख़त्म नहीं हुआ करता। बात बताने का मकसद ये है कि केरा इंतहाई ढीठ मर्ज़ है, तो इसमें आपको 5-7 दिन के अंदर इंशाल्लाह फ़ौरी तौर पे बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। और इसके साथ साथ ये खांसी में और नज़ले में भी बहुत ज़्यादा शदीद फ़ायदेमंद है ये नुस्खा। और अगर कोई इस मर्ज़ में गिरफ़्तार हो तो इस वीडियो को उस तक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब फरमा लें, क्योंकि मैं ऐसे ही आसान, सहल, मुजर्रबुल मुजर्रब अपने मतलब के ख़ानदानी नुस्खाजात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होता रहूँगा। हकीम हाफिज़ अब्दुल समद को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।